स्वागत है आपके अपने चैनल वाइजर बुक्स पर, जहां हम किताबों की सीख को सिर्फ समझते नहीं, उसे जीना सीखते हैं। कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया हो जो अंदर तक चुभ गया हो और आप घंटों, कभी-कभी दिनों तक उसी बारे में सोचते रह गए हों। बाहर से आप चुप थे, लेकिन अंदर पूरी बहस चल रही थी। अगर ऐसा होता है, तो ये कहानी आपके लिए है। आज की समरी है एक ऐसे इंसान की जिसने सीखा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और असली ताकत बोलने में नहीं, खुद को रोकने में होती है। ये समरी आपको दिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी आदत, सिर्फ कुछ सेकंड्स रुकने की, आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है और कैसे रिएक्ट न करना धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश की चमक फैली हुई थी और हेडलाइट्स उस चमक को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आरव मल्होत्रा अपनी बाइक धीरे चला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। आज ऑफिस में जो हुआ था वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, जैसे कोई सीन जो खत्म ही नहीं हो रहा। मीटिंग रूम में सबके सामने उसके बॉस ने उसे क्रिटिसाइज किया था। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन शब्दों का वजन काफी था। दिस इज नॉट द लेवल वी एक्सपेक्ट, बस इतना ही कहा था, लेकिन उस एक लाइन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। उसे लगा जैसे पूरे कमरे की नजरें उसी पर टिक गई हों। उस वक्त उसके अंदर जवाब देने की इच्छा उठी थी, तेज और कड़वा जवाब, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बाहर से वो शांत रहा, लेकिन अंदर वो लड़ाई अब भी जारी थी। घर पहुंचकर भी वही सीन उसके साथ आया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका दिमाग उसी बात पर अटक जाता। उसे गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, और सबसे ज्यादा उसे ये लग रहा था कि उसके साथ अनफेयर हुआ है। तभी उसका फोन बजा। मीरा का मैसेज था, कॉल मी व्हेन यू आर काम। उसने मैसेज पढ़कर हल्की सी हंसी दी, क्योंकि काम शब्द उस वक्त उसे ऑलमोस्ट मजाक जैसा लग रहा था। फिर भी उसने कॉल किया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मीरा ने पूछा, तू अभी भी उसी बारे में सोच रहा है ना? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। मीरा ने धीरे से कहा, तूने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन तू अंदर से रिएक्ट कर रहा है। ये बात सीधी दिल पर लगी। उसने थोड़ी इरिटेटेड आवाज में कहा, तो क्या करूं? सब इग्नोर कर दूं? मीरा ने शांत होकर जवाब दिया, इग्नोर नहीं, कंट्रोल। उसने आगे समझाया कि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, प्रॉब्लम रिएक्शन में होती है। मोस्ट लोग सिचुएशन से नहीं हारते, वो अपनी रिएक्शन से हारते हैं, उसने कहा। आरव चुप होकर सुनता रहा। मीरा ने उसे एक सिंपल सा आइडिया दिया, पॉल, बस 5 से 10 सेकंड्स का गैप दे अपने रिएक्शन को। ये सुनने में आसान लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। अगले दिन जब वो ऑफिस गया, तो जैसे ही उसने उस मीटिंग रूम को देखा, उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। गुस्सा फिर से सरफेस पर आ गया, लेकिन इस बार उसने खुद को ऑब्जर्व किया। उसने मन ही मन कहा, ये एंगर है, बस एक इमोशन है। ये पहली बार था जब उसने अपने इमोशन को नाम दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। कुछ देर बाद उसका कॉलीग रोहन उसके पास आया और हंसते हुए बोला, कल तो तेरी अच्छी क्लास लग गई। ये सुनते ही उसके अंदर फिर वही रिएक्शन उठी। जवाब देने का मन हुआ, लेकिन इस बार उसने पॉजिटिव सस्पेंस किया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, बस रोहन की तरफ देखा, फिर अपनी स्क्रीन की तरफ। उसकी ये साइलेंस रोहन के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। वो ऑकवर्ड हो गया और बात बदल कर चला गया। उस छोटे से मोमेंट में आरव ने कुछ नया महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि उसने अपनी एनर्जी बचा ली। उसने अननेसेसरी आर्गुमेंट में खुद को नहीं डाला। धीरे धीरे उसने ये हैबिट बनानी शुरू की कि हर बार जब उसे रिएक्ट करने का मन होता, वो थोड़ा रुकता। उसने एक नोटबुक भी शुरू की, जिसमें वो रोज लिखता कि कब कब उसे रिएक्ट करने का मन हुआ। उसे पता चला कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस और लोग उसके ट्रिगर्स हैं। ये अवेयरनेस उसके लिए नई थी। पहले वो बस रिएक्ट करता था, अब वो समझने लगा था कि वो क्यों रिएक्ट करता है। एक दिन फिर मीटिंग में इनडायरेक्टली उसे टारगेट किया गया। पहले जैसा आरव होता तो तुरंत डिफेंड करता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपने अंदर उठ रहे इमोशन को महसूस किया, उसे लेबल किया और फिर साइलेंस चूज किया। मीटिंग के बाद उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने पूरा दिन लिया, सोचा और फिर एक काम और क्लियर ईमेल लिखा। अगले दिन उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। ये उसके लिए एक छोटा सा प्रूफ था
कि रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हर सिचुएशन डिजर्व नहीं करती उसकी एनर्जी। पहले वो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था, अब वो खुद से पूछता था, क्या ये मेरी पीस के लायक है? और ज्यादातर बार जवाब नहीं होता था। एक दिन ट्रैफिक में एक आदमी ने उसकी बाइक को ऑलमोस्ट हिट कर दिया। पहले वो जरूर रिएक्ट करता, लेकिन इस बार उसने बस उसे जाने दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने खुद को एक अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा लिया। ये छोटे छोटे चेंजेस उसकी जिंदगी में एक बड़ा डिफरेंस ला रहे थे। उसकी सोच बदल रही थी, उसका बिहेवियर बदल रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका कंट्रोल बढ़ रहा था। अब वो समझने लगा था कि साइलेंस वीकनेस नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में चुप रहना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। वो अब सिचुएशंस को पर्सनल लेना कम कर रहा था। वो उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगा था, जैसे कोई मूवी चल रही हो और वो सिर्फ उसे देख रहा हो। इससे उसे क्लैरिटी मिल रही थी। लेकिन जिंदगी सिर्फ छोटे टेस्ट्स नहीं लेती। जब आपको लगता है कि आप कंट्रोल में आ रहे हो, तभी वो आपको एक बड़ा चैलेंज देती है। और आरव की जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। जो कुछ उसने सीखा था, अब उसका असली टेस्ट होने वाला था। एक ऐसी सिचुएशन में जहां रिएक्ट करना सबसे आसान ऑप्शन होता है और कंट्रोल करना सबसे मुश्किल। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ धीरे धीरे सामान्य सा लगने लगा था, लेकिन ये सिर्फ ऊपर से था। अंदर कहीं गहराई में एक अनिश्चितता अब भी चल रही थी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि रुककर सोचता था, ऑब्जर्व करता था और फिर डिसाइड करता था कि उसे जवाब देना भी है या नहीं। उसे लगने लगा था कि उसने खुद पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया है। लेकिन जिंदगी का पैटर्न अलग होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम संभल गए हो, तभी वो तुम्हें एक बड़ा टेस्ट देती है। उसी दिन ऑफिस में अचानक एक अनाउंसमेंट हुई। पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। माहौल थोड़ा भारी था, जैसे कुछ बदलने वाला हो। एचआर ने बोलना शुरू किया, वी आर रीस्ट्रक्चरिंग द टीम। और उसी के साथ कुछ नाम पढ़े गए, जिनमें एक नाम आरव का भी था। उस एक पल में सब कुछ जैसे रुक गया। आवाजें धुंधली हो गई और उसके अंदर एक तेज झटका लगा। पहला इंस्टिंक्ट वही पुराना था, रिएक्ट करना, सवाल करना, आर्ग्यू करना, खुद को डिफेंड करना। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी, और मन ही मन कहा, यह शौक है, ये फियर है। उसने पहली बार अपने इमोशन को पकड़ने के बजाय उसे पहचाना। मीटिंग खत्म हुई। लोग उसके पास आए, कुछ सिंपैथी के साथ, कुछ क्यूरियोसिटी के साथ, लेकिन उसने किसी डिस्कशन में खुद को नहीं डाला। वो सीधे बाहर निकला, पार्किंग में पहुंचा और बाइक के पास खड़ा हो गया। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटेंस था। उसने फोन निकाला। कई मिस्ड कॉल्स थे, मीरा के भी, लेकिन उसने तुरंत कॉल बैक नहीं किया। उसने खुद को टाइम दिया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि हर इमोशन के साथ तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। वो बाइक पर बैठा रहा, कुछ मिनट तक बस आसपास की दुनिया को देखता रहा। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उस मोमेंट में उसे एक क्लैरिटी मिली, हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा रिएक्शन है। उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरी पीस के लायक है? और जवाब आसान नहीं था, लेकिन साफ था। घर पहुंचकर उसने खुद को रोका नहीं। वो बेड पर बैठा और अपनी फीलिंग्स को महसूस किया, लेकिन इस बार वो उनमें डूब नहीं रहा था, वो उन्हें देख रहा था। उसने हर इमोशन को नाम दिया। ये फियर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये एंगर है। और जैसे जैसे वो ऐसा करता गया, उन इमोशंस की पकड़ ढीली होती गई। उसे समझ आने लगा कि इमोशंस स्थायी नहीं होते, वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओ तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। कुछ देर बाद उसने मीरा को कॉल किया। उसकी आवाज पहले से शांत थी। हो गया, उसने कहा। मीरा ने धीरे से पूछा, तू ठीक है? उसने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन हो जाऊंगा। सबसे अहम बात यह थी कि उसने रिएक्ट नहीं किया था। यही उसका असली बदलाव था। अगले कुछ दिन मुश्किल थे। कई बार उसे लगा कि उसे फाइट करना चाहिए था, खुद को प्रूव करना चाहिए था, लेकिन हर बार उसने खुद को रोका। उसने हर सिचुएशन को एक मूवी की तरह देखना शुरू कर दिया, जहां वो
खुद को सीन से थोड़ा दूर इमेजिन करता था। इससे उसे क्लैरिटी मिलने लगी। वो अब चीजों को पर्सनल लेना छोड़ रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने काम को देखा। पहले वो उसे प्रूफ के तौर पर देखता था कि वो सही था, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, मैं और बेहतर क्या कर सकता था? ये सवाल उसके लिए नया था, क्योंकि पहले वो ब्लेम करता था, अब वो सीख रहा था। उसने अपने दिन को स्ट्रक्चर करना शुरू किया। सुबह कुछ मिनट साइलेंस में बैठना, सांस पर ध्यान देना। ये उसके लिए एक रिसेट बन गया। दिन भर अगर कहीं ट्रिगर आता तो वो पॉज रूल अप्लाई करता। बस कुछ सेकंड्स का गैप और पूरा रिएक्शन बदल जाता। एक दिन वो कैफे में बैठा था। आसपास लोग अपनी अपनी दुनिया में थे। तभी पास की टेबल पर दो लोग जोर से आर्ग्यू करने लगे। पहले वो ऐसे सिचुएशंस में मेंटली इन्वॉल्व हो जाता था, लेकिन इस बार वो बस ऑब्जर्व कर रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि प्रॉब्लम आर्गुमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम रिएक्शन में है। दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे थे, बस रिएक्ट कर रहे थे, और उसी वजह से सिचुएशन बढ़ रही थी। उस मोमेंट में उसे एक गहरी समझ आई कि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इशू से नहीं, रिएक्शन से बढ़ते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया हो। कुछ हफ्तों बाद उसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। एक स्टार्टअप में इंटरव्यू था। पहले वो ऐसे मोमेंट्स में नर्वस हो जाता था, ओवरथिंक करता था, लेकिन इस बार उसने खुद को स्टेडी रखा। इंटरव्यू के दौरान जब टफ क्वेश्चंस आए, उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने पॉज लिया, सोचा, और फिर कामली जवाब दिया। इंटरव्यू के बाद भी वो एंग्शियस नहीं था। उसने खुद से कहा, मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ दिन बाद उसे कॉल आया। उसे सेलेक्ट कर लिया गया था। उसने फोन रखा और कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। कोई लाउड रिएक्शन नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुशी भी अब शांत है, कंट्रोल्ड है। वो एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहा। उस रात वो बालकनी में खड़ा था। वही शहर, वही रोशनी, लेकिन इस बार वो अलग था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो इंसल्ट, वो जॉब लॉस, वो फ्रस्ट्रेशन, सब अब उसे अलग नजर आ रहा था। अगर उसने उस दिन रिएक्ट किया होता तो शायद वो आज यहां नहीं होता। उसे समझ आ चुका था कि कंट्रोल बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि खुद को संभालने में है। उसने धीरे से खुद से कहा, नॉट रिएक्टिंग इज अ सुपर पावर। और इस बार ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसकी नई पहचान बन चुकी थी। समरी खत्म होती है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगली बार जब जिंदगी आपको ट्रिगर करे, जब कोई कुछ ऐसा कहे जो आपको अंदर से हिला दे, तब आप क्या करेंगे? वही पुराना रिएक्शन या एक छोटा सा पॉज? याद रखिए, हर बार जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हैं, आप अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रुकना सीख लिया, ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन से कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक कंट्रोल्ड लाइफ में। अगर आपको ये समरी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वाइजर बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी एक सही समय पर किसी की पूरी सोच बदल सकती है। और अंत में बस इतना याद रखिए, रिएक्शन आसान है, कंट्रोल ताकत है। अगली बार जब मौका मिले, खुद को साबित मत कीजिए, खुद को संभालिए। वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है।